दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के सिलेबस पर आधारित नागरिक शास्त्र विषय के प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग का, ऑप्शन बी धनवानों का, ऑप्शन सी निर्धनों का, ऑप्शन डी सबका। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवाद विश्वास करता है कि ऑप्शन ए राज्य दल का श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी दल राज्य से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन डी राज्य और दल एक ही हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दल जो है वो राज्य से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी वर्गतंत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी JS मिल। तो राइट आंसर है 4 का सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए एक दल प्रधानता, ऑप्शन बी दल रहित, ऑप्शन सी बहुदलीय, ऑप्शन डी द्विदलीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी नगर निगम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था? ऑप्शन ए के संथानम समिति का, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति का, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति का, ऑप्शन डी संविधान प्रारूप समिति का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर यदि कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये विचार किसके हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन बी डॉक्टर अम्बेडकर के, ऑप्शन सी KT साहा के, ऑप्शन डी दामोदर दास स्वरूप सेठी के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल मिशन, कैबिनेट मिशन जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी बेवेल योजना, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी योजना, ऑप्शन डी शिमला सम्मेलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशासनिक अभिकरण, ऑप्शन बी लोकपाल लोक आयुक्त, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी CBI। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकपाल लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है? ऑप्शन ए साधु साधन के पवित्रता, ऑप्शन ई पंचशील, ऑप्शन सी लोकतंत्री समाजवाद, ऑप्शन डी मजदूर आंदोलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए साधु साधन की पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? ऑप्शन है 1916, दोस्तों ये 1919 है, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1921। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी भीमराव रामजी अम्बेडकर, ऑप्शन डी रामास्वामी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मतदाता, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विपक्ष। दोस्तों इसमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर मतदाता जो है वो आगे सत्ता को परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ऑप्शन सी बेकारी जीवन यापन भत्ता, ऑप्शन डी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का तत्व है? ऑप्शन ए चेतनाबोध, ऑप्शन बी आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी राजनीतिकरण, ऑप्शन डी संप्रदायवाद। तो राइट आंसर दोस्तों, ये जाति प्रथा में चारों ही अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर पांचवा अगर हम बोलें ई नंबर का कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए पृथकतावाद, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की स्थिति, ऑप्शन सी पृथक राज्यों की मांग, ऑप्शन डी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? ऑप्शन ए पूंजीपति, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी उत्पादक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए समाज को, ऑप्शन बी राष्ट्र को, ऑप्शन सी राज्य को, ऑप्शन डी संसार को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? ऑप्शन नागरिकता उपबंधों में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन सी विचारधारा बल देती है? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी बहुलवादी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी हिंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा निम्न में से किसने दी है? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी सातमांड ने, ऑप्शन सी विल्सन ने, ऑप्शन डी ग्रीन ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये कथन निम्न में से किसके हैं? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी बिलोबी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। ऑप्शन ए अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, ऑप्शन बी अधिकार राज्य की देन होते हैं, ऑप्शन सी राज्य समाज की देन है, ऑप्शन डी
राज्य परंपराओं की देन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य परंपराओं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए उसे देखा जा सकता है, ऑप्शन बी उसे नहीं देखा जा सकता, ऑप्शन सी उसे महसूस किया जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें द्वैध संबंध होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी लास्की ने, ऑप्शन सी क्रैब ने, ऑप्शन डी मैकाइवर ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है। ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी गांधी का, ऑप्शन सी अरस्तु का, ऑप्शन डी हीगल का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लास्की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी कनाडा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। ऑप्शन ए 50,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन बी 1,00,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन सी 5,00,000 रुपये प्रति माह, ऑप्शन डी 1,50,000 रुपये प्रति माह। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5,00,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइन काम्फ पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन ए परंपरावादी, ऑप्शन बी नव उदारवादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी प्रकारवादी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता शब्द का किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का आरंभकर्ता था। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी बोंदा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण स्वतंत्रता के किस पक्ष पर जोर देता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सामाजिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उनका कार्यान्वयन होता है। यह कथन व्याख्या करता है ऑप्शन ए अधिकारों के विधिक सिद्धांत की, ऑप्शन बी अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत की, ऑप्शन सी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की, ऑप्शन डी अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है कि वे, ऑप्शन ए, अधिकार समाज द्वारा सृजित किए जाते हैं पर राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। ऑप्शन बी, अधिकार राज्य द्वारा सृजित किए जाते हैं पर समाज द्वारा बनाए रखे जाते हैं। ऑप्शन सी, अधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं पर राज्य द्वारा लागू होते हैं। ऑप्शन डी, अधिकार राज्य द्वारा सृजित और लागू किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अधिकार राज्य द्वारा सृजित और लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए, लॉक ने, ऑप्शन बी, ग्रीन ने, ऑप्शन सी, लास्की ने, ऑप्शन डी, मैकफर्सन ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ये मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। ऑप्शन ए, गोल्डब्रेथ, ऑप्शन बी, मैकफर्सन, ऑप्शन सी, कीन्स, ऑप्शन डी, रूजवेल्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। ऑप्शन ए, प्रेसीमैकस, ऑप्शन बी, पॉलीमार्क्स, ऑप्शन सी, पाइथागोरस, ऑप्शन डी, गिलाकन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रेसीमैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है। ऑप्शन ए, राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, न्याय पर आधारित समाज, ऑप्शन सी, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन डी, सच्ची लोकतंत्री व्यवस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्याय पर आधारित समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अनुराग ने स्वतंत्रता की आशा निष्फल कर दी है, यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन बी, जे.एस. मिल, ऑप्शन सी, जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी, वाई लेनिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूची में राजनीतिक विचारकों के नाम सही क्रम में है। ऑप्शन ए, बोंदा, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ऑस्टिन, ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, बोंदा, ऑस्टिन, ऑप्शन सी, लॉक, ऑस्टिन, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी, ऑस्टिन, लॉक, बोंदा और मॉन्टेस्क्यू। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोंदा, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की उदारवादी अवधारणा किसकी रचनाओं में मिलती है। ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी, लॉक, ऑप्शन सी, हीगल, ऑप्शन डी, मैकियावेली। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन बी, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन सी, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन डी, सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। ऑप्शन ए, लास्की, ऑप्शन बी, लिंडसे, ऑप्शन सी, क्रैब, ऑप्शन डी, बार्कर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है। ऑप्शन ए, न्याय से संबंधित, ऑप्शन बी, शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन सी, साम्यवाद से संबंधित, ऑप्शन डी, दार्शनिक राजा से संबंधित। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्याय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार ऑप्शन ए, व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, ऑप्शन बी, संप्रभु जनता के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी, संप्रभु समझौते की शर्तों से सीमित है, ऑप्शन डी, संप्रभु विधि से ऊपर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संप्रभु विधि से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन कारण क्या है। ऑप्शन ए, पूंजीवाद, ऑप्शन बी, शोषण, ऑप्शन सी, सामंतवाद, ऑप्शन डी, वर्ग संघर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए, ईसाई समाजवाद, ऑप्शन बी, राज्य समाजवाद, ऑप्शन सी, वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन डी, काल्पनिक समाजवाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। ऑप्शन बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऑप्शन सी, राज्य शोषण का एक साधन है। ऑप्शन डी, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य शोषण का एक साधन है। दोस्तों, आज हम लोगों ने नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व किया। आगे भी ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।